आज का क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट पाथ इन डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। क्वेश्चन बोले एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ गिवन है। तो डायरेक्टेड होता है जिसमें मतलब डायरेक्शन गिवन हो, एसाइक्लिक का मतलब साइकिल नहीं बन रही कोई। ग्राफ है जिसमें n वर्टिसेस हैं 0 से n-1 तक। 2D एरे गिवन होगी एज नाम की, जिसकी लेंथ m होगी, नंबर ऑफ एजेस। एंड आगे गिवन है कि एज कैसे कनेक्टेड है, जो जैसे एज है उस एज एक 2D एरे है, तो 2D एरे इस तरह से है कि ये वाली एज है, तो इसमें तो ये वाली ये एज है, इसमें ये जो आउटर वाली मतलब आउटर जो ऐसे है, ये एक एरे है, उसके अंदर छोटी छोटी एरेज हैं इस तरह से। जो अंदर वाली हैं वो उसकी साइज सिर्फ 3 है, जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो सोर्स है, दूसरा है डेस्टिनेशन, और जो तीसरा एलिमेंट है वो है यूनिट। सोर्स से डेस्टिनेशन जाने पे मतलब हमें क्या खर्च करना पड़ रहा है, कोई यूनिट होगी। यहाँ पे जैसे पहला वाला केस देखें 0, 1, 2, इसका मतलब 0 से अगर हम 1 पे जाते हैं तो 2 यूनिट हमें कुछ खर्च करना पड़ेगा। तो ये है मतलब इस तरह से इनपुट गिवन है। फिर बोल रहा है कि अगर हमें हाँ ये यहाँ पे यही गिवन है, 0 मतलब 0 जो 0th पोजीशन है वो सोर्स है, 1 डेस्टिनेशन और 2 डिस्टेंस है। यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है सभी मतलब सारे अंदर वाली जितने भी ये वाली हैं सारे m के लिए ये टोटल m होंगी, क्योंकि m नंबर ऑफ एज है। एज मतलब कि जैसे ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, इनको जो कनेक्ट कर रहा है उसको एज बोलते हैं। और ये मैंने डायरेक्शन दे दी तो ये डायरेक्टेड हो गया, डायरेक्टेड एज। तो फिर आगे ये बोल रहा है कि अगर सोर्स हमेशा 0th नोड होगा, एंड अगर कोई भी वर्टेक्स पे हम पहुंच नहीं पा रहे हैं तो उस वाले केस में -1 रिटर्न करना है। तो पहुंच नहीं पा रहे हैं तो कैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब अगर सोर्स और किसी एक पर्टिकुलर नोड के बीच में कैसे भी मतलब जैसे ये वाला केस है, तो इसमें क्या है कि 4 नोड हैं टोटल और 2 एज हैं। तो यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ थोड़ा। तो ऐसे है, 4 नोड हैं, ABCD मान लेते हैं, ABCD। तो जो A मान लेते हैं 0 है, ये 1 है, 2 और 3, ये 4 हो गई। तो क्वेश्चन में 2 चीज़ें गिवन है। 0 से 1 पे जाने के लिए 2 डिस्टेंस है, 0 और 1 के बीच में 2 यूनिट का डिस्टेंस है, और 0 से 2 पे जाने पे 1 यूनिट का डिस्टेंस है, 1 का। और इसका गिवन ही नहीं है हमें। जब गिवन नहीं है उस वाले केस में हमें -1 रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन में 3 चीज़ें गिवन होंगी, एक नंबर ऑफ नोड्स, दूसरा नंबर ऑफ एजेस, और तीसरा जो एज 2D एरे है एज नाम की वो गिवन होगी, जिसके अंदर मतलब गिवन होगा कि एक नोड से दूसरे नोड पे जा रहे हैं तो कितना डिस्टेंस है उनके बीच का नहीं है, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ है, 1 वे वाला हिसाब है इसमें। अगर एक रास्ते से मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो सिर्फ जाने का डिस्टेंस गिवन है, आने का गिवन नहीं है। तो ये है क्वेश्चन। और तो मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ, इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। जैसे दूसरा वाला एग्जांपल मैंने ले रखा है यहाँ पे, इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ और ये तो कुछ और हो गया, यहीं से कॉपी मार लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट विंडो शिफ्ट और S। तो जैसे कि ये सेकंड वाला एग्जांपल है क्वेश्चन में, जिसमें 6 नोड है टोटल और 6 नोड है, 7 एज है। तो ये बोल रहा है कि हमें इस तरह से गिवन है, एक 0 नोड है, 0 से
1 पे अगर जा रहे हैं तो 2 डिस्टेंस है, फिर 0 से 4 पे गिवन है, 4 का डिस्टेंस 1 है, ये 4 है, फिर 4 से 5 का ऐसे 4 से ये 5 है, 4 से 5 का डिस्टेंस 4 है, 4 से 2 का डिस्टेंस 2 है, 1 से 2 का डिस्टेंस 3 है, और 5 से 3 का है 1, और 2 से 3 का है 6। इस तरह से गिवन है ये क्वेश्चन में जो एजेस वाली 2D एरे, उसका मतलब ये है कि जो पहला वाला जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो उसको सोर्स मानते हैं, अगर सब सोर्स मानते हैं, अगर वहाँ से दूसरे वाले पे चलते हैं तो उनके बीच में वन वे डिस्टेंस ये है। वन वे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 0 से 1 के बीच का, 0 से अगर 1 की तरफ चलेंगे तब ये है, 1 से 0 की तरफ आएंगे तो नहीं है, तभी इसको असाइक्लिक बोला है, क्योंकि साइकिल नहीं बनेगा यहाँ पे, एक तरफ ही जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते उसी पोजीशन पे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसे कि ये मतलब हमारे पास बहुत सारे नोड हैं, मतलब इस वाले केस में 6 नोड हैं टोटल। तो एक मैं 6 नोड की एरे ले लूँगा स्टार्टिंग में। इसमें एक चीज़ गिवन है कि जो 0th वाला नोड है वो हमेशा सोर्स रहेगा। तो सोर्स से अगर खुद का डिस्टेंस देखेंगे तो हमेशा 0 ही आता है। 1 2 3 4 5 6, तो 0 1 2 3 4 5। तो मैं क्या करूँगा, हमें जो फाइंड करना है वो है कि सोर्स से, ये वाला सोर्स है, इस सोर्स से हर एक पॉइंट का, हर एक नोड का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टार्टिंग में हम इनको सबको इन्फिनिटी वो कर देते हैं, क्योंकि जब मिनिमम निकालना हो तो मैक्सिमम लिख देते हैं, क्योंकि फिर हम जब कंपेयर करवाएंगे तो उस वाले केस में ये हमें बेनिफिट देगा। स्टार्टिंग में इनमें सब पे इनफाइनाइट है। अब एक बार मैं थोड़ा मोटा अप्रोच बता देता हूँ कि हम एक बार कोड बिल्कुल मत समझो कि कोड में क्या आएगा, एक बार ऐसे समझो कि वैसे नॉर्मल अप्रोच हो। अगर किसी को कुछ नहीं आता ग्राफ का तो वो क्या सोचेगा, सबसे पहले तो वो क्या करेगा, अगर 0 से, जैसे उसको 0 से 4 पे जाना है तो 0 से 4 की यहाँ पे 4 पे अपडेट कर देगा। इस वाले केस में एक और ले लेता हूँ मैं एरे, अच्छे से समझ आएगा। सेम एरे ये, इसको बस अपडेट करूँगा यहाँ पे। 0th इंडेक्स पे 0 है वैल्यू, फिर 1 की हमें नहीं पता, 2 की नहीं पता, 3 की नहीं पता, ये 1 है, 2 3 4 5। इसका मतलब है कि 0 से 1 पे जाने का, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4, 0 से 5। तो जैसे मैं इसको देख लेता हूँ, अगर मैंने कोई डायग्राम बनाया है ये, तो मैं इसको देखूँगा कि 0 से 4 पे जाने का एक डिस्टेंस है, 0 से 2 जाने का भी एक है। अगर मैं 0 से 2 जाता हूँ वो भी इस वाले रास्ते से, तो अच्छा ये है एक है, ये यहाँ पे अभी भी इनफाइनाइट है, ये एक नहीं है, ये वाला एक है। तो जब मैं 0 से 2 पे जाऊँगा तो ये 2 डिस्टेंस और 3 डिस्टेंस 5 हो गया, यहाँ पे 5 आ गया। फिर ठीक है, फिर मैं और कोई देखूंगा कि 2 पे दूसरा कोई रास्ता है जाने का, अगर है मैं यहाँ से देखूंगा तो यहाँ पे 1 और 2 3 आया। तो मैं कंपेयर करवाऊंगा कि 3 जो ऑलरेडी पड़ा है उससे छोटा है या नहीं है। अगर छोटा है तो अपडेट करवा दिया, इसको 3 कर दिया, अगर नहीं है तो उसको वैसे को वैसा पड़ा रहने दिया। फिर मैं देखूंगा कि 5 पे जाने का क्या रास्ता है, 0 से 4, 4 से 5, तो यहाँ पे 5 पे जाने का टोटल डिस्टेंस 5 आ गया। फिर देखूंगा कोई और रास्ता तो नहीं है 5 पे जाने का, अगर नहीं है तो ठीक है, उसको वैसे ही छोड़ दिया। अगर और होता तो फिर उससे जो डिस्टेंस आता उसको 5 के साथ कंपेयर करवाते। फिर देखूंगा कि जो 3 पड़ा अपने पास, इसका क्या डिस्टेंस, क्योंकि सारे तो हो गए हैं, 3 बचा है। तो अगर 0 से 4, 4 से 5, 5 से 3 जाएंगे तो क्या डिस्टेंस आएगा। अगर ऐसे करता हूँ, 0 से 4 जाता हूँ, फिर 4 से 5, 5 से 3, उस वाले केस में डिस्टेंस आएगा 6। और
अगर 0 से 2 जाता हूँ, नहीं 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, इस वाले केस में आएगा 2 और 3 5 और 6 11। इस तरह से अगर मैं पहले सपोज मैं पहले इस वाले केस से गया, मतलब इस वाले रास्ते से गया, तो उस वाले केस में मैं यहाँ पे 11 करवा दूंगा 3 पे। फिर मैं चेक करूँगा कि अगर कोई और रास्ता है क्या, अगर हुआ तो उस वाले उसका डिस्टेंस देखूंगा, उसका 6 आया, तो फिर 3 पे जो पड़ा है उसको 6, मतलब जो ऑलरेडी पड़ा है जैसे 11 है उसको 6 से कंपेयर करवाऊंगा। अगर 6 से तो छोटा हुआ, अगर कुछ x एलिमेंट है यहाँ पे, मतलब डिस्टेंस x है यहाँ पे, अगर वो 6 से छोटा है तो उसको छोटा रहने दूंगा, क्योंकि हमें मिनिमम फाइंड करना है। अगर नहीं है तो फिर उसको अपडेट कर दूंगा। इस वाले केस में 6 छोटा है 11 से, तो यहाँ पे 6 लिख दिया मैंने। तो मतलब बेसिक अप्रोच ये लगाऊंगा मैं, सबसे पहले सबको इनफाइनाइट कर दिया, फिर कंपेयर कराऊंगा कि जो उस पे जिस मैं रास्ते से गया था वो वाला रास्ता शॉर्टेस्ट है या नहीं है, मतलब रास्ता शॉर्टेस्ट नहीं चाहिए हमें, हाँ सॉरी हाँ डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, तो वो वाला डिस्टेंस मिनिमम है कि नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ थोड़ा बेसिक सा। जैसे कि मैं अभी दिल्ली में हूँ, मुझे दिल्ली से जाना है चेन्नई, तो चेन्नई जाने के काफ़ी रास्ते हैं। तो अगर मैं दिल्ली से जाता हूँ जयपुर, जयपुर से आगे जाता हूँ एमपी से फिर बेंगलोर, फिर चेन्नई, ऐसे जाता हूँ, तो ये एक रूट हुआ। इस रूट का डिस्टेंस मान लेते हैं x है, हमें डिस्टेंस कंपेयर करवाना है। फिर एक और रूट है कि मैं जाता हूँ दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से फिर मतलब वहाँ से जो कोस्ट लाइन है वहाँ से घूमते हुए, जो साउथ ईस्ट वाली कोस्ट लाइन है वहाँ से घूमते हुए फिर चेन्नई जाता हूँ, तो वो वाला डिस्टेंस मेरे को पड़ेगा ज़्यादा। और भी इस मतलब दिल्ली से चेन्नई के बहुत सारे रूट हैं, तो मैं सारे रूट देखूँगा और जो सबसे मिनिमम रूट होगा, मैं मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस वाला जो रूट होगा मैं उसको ही अपने आंसर में लिखूँगा। तो जो प्रॉब्लम है वो हमें जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट देख पाथ और डिस्टेंस में फ़र्क है थोड़ा सा। पाथ ये हो सकता है कि अगर दिल्ली से आगरा है, जैसे दिल्ली से आगरा को ज्वाइन करने वाला जो रास्ता है वो एक सिंगल पाथ है। पर अगर हम इस तरह से जाते हैं, दिल्ली से एक कोई छोटे सिटी में जाते हैं, आगरा और दिल्ली के बीच में पड़ रहा हो, और मतलब पाथ और डिस्टेंस में वो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। पाथ मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैं डी पे हूँ, अगर मेरे को डी से ए पे जाना है तो मैं पाथ बोल रहा हूँ इस डायरेक्शन को, कि यहाँ पे सिर्फ एक एज है। अगर इस एज का डिस्टेंस मान लेते हैं 20 है, और मैं फिर दिल्ली से जा रहा हूँ, पहले कहीं और जा रहा हूँ के पे, और फिर यहाँ पे जा रहा हूँ, और के पे जाने का 10 है और यहाँ पे जाने का 5 है, तो डिस्टेंस तो ये इस वाले में कम हुआ डी के ए में, पर जो पाथ है वो डी ए वाला कम है, क्योंकि पाथ का मतलब डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट कौन सा वाला डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट तो डी से ए वाला है, पर हमें चाहिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम डी के ए यूज़ करेंगे। तो इसमें दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। एक तो मैं थोड़ा कोड के थ्रू समझा देता हूँ, ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। जैसे स्टार्टिंग में मैंने एक आंसर लिया यहाँ पे, जिसकी साइज़ n होगी, जिसमें सारे एलिमेंट मैंने इनफाइनाइट कर दिए, और जो सोर्स है, सोर्स हमेशा 0 होगा, तो उस वाले को 0 कर दिया, क्योंकि खुद का डिस्टेंस खुद से 0 ही होता है। फिर यहाँ पे आगे एक स्टैक लिया और एक बूलियन वी नाम का लिया, बूलियन एरे, जिसमें चेक करूँगा कि विजिटेड है कि नहीं है। वो क्यों करूँगा वो एक बार समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने टॉप सॉर्ट नाम के एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे टॉप सॉर्ट है। ये टॉप सॉर्ट क्या काम कर रहा है, कोड का मत सोचो कोड में क्या लिखा है, कैसे आया, जानना ये ज़रूरी है कि कोड के जो बिहाइंड अप्रोच क्या है। तो अप्रोच एक बार समझ आ गई ना, तो फिर कोड अपने आप ही लिख लोगे आप। तो जैसे टॉप सॉर्ट है, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, तो जो ऊपर वाला एग्जांपल है मैं उसी के थ्रू समझा देता हूँ, या फिर एक नया एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक ये ए है, बी है, सी है, फिर यहाँ पे डी है,
डी से ई है, डी से हम बी भी जा सकते हैं, फिर ई से एफ है, एफ से सी है, और यहाँ से भी सी है, और यहाँ से कुछ, यहाँ से एक्स है, फिर वाई है, और फिर एफ है, और ए से डायरेक्ट भी सी पे है जैसे ये है। तो इनमें ए से सी पे कितने रास्ते हैं? जैसे ए है हमारा सोर्स है, क्योंकि यहाँ से सारे आउटवर्ड हैं, इनवर्ड कोई नहीं है, तो ए सोर्स है। और इस वाले केस में हम सी को डेस्टिनेशन मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हर चीज़ को डेस्टिनेशन बोल रहा है, बी को, डी को, ई, एफ, एक्स, वाई जो भी है, क्योंकि हमें हर एक चीज़, हर एक नोड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। पर इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने ये एग्जांपल ड्रॉ करा है, इस वाले में मान लेते हैं सी पे हमें पहुंचना, हमारा टारगेट है सी। तो कितने रास्ते होंगे? ए से बी, बी से सी, फिर एक होगा ए से सी, एक होगा, अभी हमें पाथ लिखने हैं, ए से डी, ये डी है, मैं इनको एरो की बजाय डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक होगा ए सी, फिर ए, बी सी, ए डी, बी सी, फिर ए डी ई सी, ये भी है, फिर ए डी ई एफ सी, ये है, एक है ए डी एक्स वाई एफ और सी। और भी हो तो मतलब मुझे तो ये टोटल मेरे को मिले हैं 1 2 3 4 5 6 मिले हैं, अगर और भी होगा तो देख लेना। पर जो समझाना चाह रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना अभी फ़िलहाल के लिए। अगर वो समझ आ गया तो फिर एक क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ नहीं है। तो जैसे कि ये टोटल मेरे को फ़िलहाल कहाँ गया मार्कर, तो ये अभी के लिए ये मेरे को कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। मेरे को 6 रास्ते मिले ए से सी पे जाने के लिए। तो और इन सब की वैल्यू अलग है। यहाँ पे मान लेते हैं 100 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 40, 20, 10, 15, 30, 5, 3, 40, 30, ऐसे ही कुछ मैंने एजेस के इन पे वेट रख दिया, मतलब डिस्टेंस रख दिया। तो ऐसे कुछ है। तो मैं सबसे पहले कौन सा डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा, जो टॉप सॉर्ट है वो क्या काम कर रहा है वो मैं समझा रहा हूँ अभी के लिए। जो टॉप सॉर्ट वाला जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो हमें क्या करके दे रहा है, वो एक बार मैं बता रहा हूँ। वो हमें एक चीज़ गिवन कर रहा है, उसमें हम एक स्टैक को फिल करवा रहे हैं। ये स्टैक है इस नाम की, इसको फिल करवा रहे हैं कि किस फॉर्म में, कि जो उसको हम इस फॉर्म में करवा रहे हैं कि जो हमारा सोर्स है, सोर्स और जो डेस्टिनेशन है, सोर्स से डेस्टिनेशन कितना ज़्यादा, मतलब पाथ वाइज, नोट डिस्टेंस वाइज, यहाँ पे बता रहा हूँ पाथ वाइज मतलब एज वाइज, कितने कम एज पे कौन सा डिस्टेंस जल्दी आ रहा है, बेसिकली ये बोल रहा हूँ मैं। जैसे सी वाला है ये सी, तो अगर इस वाले एज से चलेंगे हम, इस वाले से जिसका डिस्टेंस 100 है, तो इससे जल्दी आ रहा है, तो मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूँ, टोपोलॉजी को सॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन का नाम थोड़ा इस तरह से लिखा है ना, सॉर्ट। यहाँ पे सॉर्ट कर रहा हूँ पाथ वाइज, कौन सा मतलब सोर्स के कितना ज़्यादा नज़दीक नहीं बोलेंगे, क्योंकि नज़दीक तो फिर डिस्टेंस में आ जाएगा। पाथ वाइज कौन सा वाला पाथ डायरेक्ट है, कि सी पे अगर ए से डायरेक्ट सी पे जाएंगे तो सिर्फ एक पाथ है। अगर ए बी सी वाला यूज़ करेंगे तो बीच में दो पाथ आएंगे, ए से बी वाला और फिर बी से सी। अगर ए बी ई सी करेंगे तो उसमें 3 पाथ आएंगे, ए से बी नहीं, ए डी ई सी करेंगे तो उसमें 3 पाथ आएंगे, ए से डी, फिर डी से ई, फिर डी और ई से सी।
तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो जितने कम नंबर ऑफ पाथ हैं उस हिसाब से हम सॉर्ट कर रहे हैं। तो जो ये स्टैक ली है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में, जैसे मैं दिखा देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे एक स्टैक लिया है इस नाम की और एक बूलियन लिया है। तो ये स्टैक वाला क्या चेक कर रहा है कि अगर हम स्टैक में क्या फिल कर रहे हैं, कौन सा एज डायरेक्ट कनेक्शन में है अपने सोर्स के, मतलब कौन सा वाला नोड सोर्स से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो इस वाले केस में, इस वाले एग्जांपल से मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। तो जैसे सोर्स है, ये स्टैक है, स्टैक में फिल कर रहे हैं हम कौन सा वाला नज़दीक है। सबसे नज़दीक तो खुद डेस्टिनेशन ही होगा, जो ये टॉप होगा, टॉप व्यू, क्योंकि स्टैक फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है। तो जो सबसे टॉप पे होगा वो सबसे नज़दीक होगा सोर्स से। तो सोर्स अगर 0th नोड सोर्स है, इस वाले केस में ए है, तो ए सबसे टॉप पे होगा क्योंकि खुद से सबसे पास में है। फिर दूसरा, यहाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे डेस्टिनेशन सिर्फ सी को मान रहा हूँ। अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो डेस्टिनेशन हर एक नोड डेस्टिनेशन है, तो उस वाले केस से उस वाले हिसाब से करेंगे तो ए के डायरेक्ट नज़दीक कौन सा है, सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब ये यहाँ पे जो सेकंड टॉप है उसमें कौन सा एलिमेंट लिखेंगे, उसके लिए क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है। यहाँ पे जैसे 0 से 1 कनेक्टेड है 2 डिस्टेंस पे, 0 से 4 कनेक्टेड है 1 डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे पहले हम 0 से 1 लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में इस हिसाब से गिवन है। अगर हम कोई लूप लगाते हैं 0i = 0 से n तक, इसकी लेंथ तक, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे। तो उस वाले केस में जो ये 1 वाला ये टॉप पे आएगा। तो इस वाले एग्जांपल में हमें चेक करना है कि जो पहले, अगर क्वेश्चन में एज गिवन होंगे इस तरह से, इस फॉर्म में ऐसे बहुत सारे एज होंगे, तो जो सबसे वाला पहला वाला एज कौन सा है, अगर ये ए डी हुआ तो हम ए डी को लेंगे, मतलब डी सेकंड टॉप पे आएगा। अगर ये ऐसे ए बी हुआ, और 3 ही हो सकते हैं, ए सी, तो जो सबसे पहले आएगा इस वाली 2D एरे में उसको सेकंड टॉप पे लिखेंगे। फिर बाकियों को ऐसे लिखेंगे इस तरह से। यहाँ पे सॉर्ट कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली मैं पाथ वाइज कि कौन सा डायरेक्ट एज से कनेक्टेड है टोपोलॉजी में। यहाँ पे टॉप सॉर्ट में जब ये मेरे पास ये सब आ जाएगा, टॉप सॉर्ट मेरे को एक स्टैक दे देगा बना के कि जो सबसे डायरेक्ट पाथ में ये वाला नोड है, फिर उसके सेकंड वाला, फिर ये इस हिसाब से वो टॉप सॉर्ट वाला मेरे को एक स्टैक मेंटेन करके दे देगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा इस लूप में, क्योंकि यहाँ तो इस वाले लूप में हम टॉप सॉर्ट को कॉल कर रहे हैं, तो ये अपना काम करके जब देगा तो यहाँ पे आएंगे। जब इस वाली कंडीशन पे आएंगे, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, तो जो सबसे टॉप वाले एलिमेंट को हम उठाएंगे, देखेंगे सबसे वाले टॉप को उठाएंगे। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस वाले फॉर लूप में, इसमें मैं कंपेयर कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में हमने क्या करा था, जैसे इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में एक एरे ली थी ये वाली, जिसमें डेस्टिनेशन पे 0 रखा था और सारे इनफाइनाइट करे थे। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा जो डायरेक्ट, अगर इसी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ये वाला 0 से 1 है, तो यहाँ पे एक जो आंसर नाम की मैंने एरे बनाई है यहाँ पे, उसमें 0 पे तो मैंने 0 डाल दिया, बाकी हर जगह पे इनफाइनाइट वैल्यू डली हुई है। तो जब 1 के लिए चेक करेगा, डायरेक्ट एज में इसका 1 ही आएगा इस वाले केस में, तो 1 पे जब चेक करेगा ये देखेगा इनफाइनाइट वैल्यू पड़ी है। तो यहाँ पे कंपेयर करेगा वो इनफाइनाइट को और इस वैल्यू को, इस डिस्टेंस को। तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली इनफाइनाइट से कम आएगा, तो यहाँ पे अपडेट कर देगा। तो 0 मतलब 0 और 1, जो 1 पोजीशन है उस पर 2 को अपडेट कर देगा। इसी तरह से जो 4, फिर इसको अपडेट करेगा 4 वाली को, क्योंकि डायरेक्ट वाली 4 है। फिर 4 पे यहाँ पे 1 करेगा। फिर इस हिसाब से मतलब हर एक नोड पे विजिट करेगा, हर एक पाथ में जा के विजिट करेगा, और जिस पाथ का डिस्टेंस सबसे कम है
वो वाला अपडेट कर देगा आंसर वाली एरे में। और फिर आखिरी में यहाँ पे एक चीज़ और कर रहे हैं, अगर कोई भी नोड अगर नॉट रीचेबल है, जैसे कि पहले एग्जांपल में था यहाँ पे इस वाले केस में जो आखिरी वाला नोड था, थर्ड नोड, मतलब थर्ड तो नहीं फोर्थ नोड, क्योंकि 0 1 2 3 नोड हो गई, तो जो चौथा नोड है वो नॉट रीचेबल है, मतलब वहाँ पे हम जा ही नहीं सकते क्योंकि कोई एज गिवन ही नहीं है। तो उस वाले केस में -1 रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि जो इनफाइनाइट वैल्यू पड़ी हुई है हमने किसी नोड पे, अगर वो वैसी की वैसी पड़ी हुई इस लूप के बाद बाहर आने के बाद भी, तो उस वाले केस में उसकी वैल्यू को हम -1 कर देंगे यहाँ पे। तो फिर एंड में जो आंसर है अपना उसको रिटर्न कर दिया। तो ये वैल्यू मतलब जो आंसर है ये अपनी जो मतलब रिक्वायर्ड है इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से, उसको ये रिटर्न कर देगा। फिर इसको चला के देखते हैं, ऑलरेडी ये सबमिटेड कोड है तो चल जाएगा।